हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल केबीसी स्टडी पर सभी लोग को स्वागत करता हूं। इससे पहले के पार्ट में मैंने कवर करके रखा प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को। अगर आप प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे तो वहां पर मिल जाएगा। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर लगा लेते हैं तो आपका 60% सिलेबस कवर हो जाता है। तो आप सब जरूर इस वीडियो को देखिएगा अंत तक। आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है लखनऊ समझौता से किस प्रकार से क्वेश्चन पुट अप किए गए प्रीवियस ईयर्स में, उसको देख लेते हैं। आइए देखते हैं इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया था। कौन सा वो जगह था जहाँ पर एक साथ आने का फैसला किया था? वो लखनऊ पैक्ट था, जो कि 1916 में होता है। लखनऊ पैक्ट याद रखना, इसे लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। यह 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यानी दोनों एक साथ मंच पर आते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष का फैसला लेते हैं। तो इसको याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग प्रसिद्ध लखनऊ पैक्ट यानी 1916 से अंग्रेज के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला करते हैं। यह हम लोगों ने व्याख्या देख लिया, तो इसको जरूर तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है। लखनऊ पैक्ट प्रीवियस ईयर्स में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है, तो इसको नोट जरूर कर लेना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने, आगे आपको बताना है क्या किया था, तो इसको याद रखना। इसके आगे कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था, यानी दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ मंच पर आ गए थे अंग्रेजी शासन के खिलाफ। 1916 ईस्वी में लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन होता है और सूरत अधिवेशन 1907 से कांग्रेस विभाजन हो गया था, तो उसको याद रखना। और ये 1916 तक विभाजित रहा। एनी बेसेंट ने गरम दल और नरम दल को कांग्रेस के मंच पर पुनः एक साथ लाने का सफल प्रयास किया, जो कि 1916 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी कर रहे थे, तो इनको याद रखना। लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। दिसंबर 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए और दोनों एक साथ होने का यह समझौता किया। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से जाना जाता। दोनों ही नाम याद रखना क्योंकि नाम चेंज करके पुटअप किया जा सकता है, तो दोनों जरूर तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। तो दिसंबर 1916 में यह कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था, इसी में दोनों एक साथ ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई करने के लिए फैसला लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में फिल इन द ब्लैंक आपको भरना। संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था, तो समझौता कौन सा, तो इसको याद रखना। लखनऊ का समझौता हुआ था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल 1916 से 1921 तक के इनका शासन पीरियड था। दिसंबर 1916 में आयोजित कांग्रेस का 31वां अधिवेशन था, यह वार्षिक अधिवेशन था, इसको याद रखना। लखनऊ में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार जी कर रहे थे इसकी अध्यक्षता। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ होने के समझौता करते हैं और इनमें सबसे बड़ा सहयोग किसका रहा? एनी बेसेंट जी का रहा, दोनों लोग को एक साथ मंच पर लाने पर। और ये विभाजित कब हुए थे? सूरत अधिवेशन 1907 में विभाजित हुए थे। यह 1916 तक विभाजित रहे, तो इसको याद रखना।